जय माँ महाकाली, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज हम जानेंगे, अगर आप माता काली को बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनका पूजन अर्चन करते हैं, ठीक, आपके इष्ट भी वो है, आराध्य भी वो है और आपकी उनमें पूर्णता आस्था है, तो आप ऐसा उनको कौन सा भोग दोगे जिससे माता की योगिनी और माता आपके साथ अंग संग चलने लग जाए। मात्र भोग से ऐसा नहीं होगा, उसके लिए आपको माँ का आरती और माँ का पूजन, ठीक है, जो माँ का अगर आपका सामर्थ्य है तो आप माँ को नैवेद्य भी अर्पित कर सकते हैं। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो माँ तो 2 पतासे से भी प्रसन्न हो जाएंगी। लेकिन ये जो मैं आपको भोग बता रहा हूँ तो इतना सामर्थ्य तो सबका होता है, हर कोई कर सकता है। माता ने इतनी दया तो सब पे की है, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आपको श्री काली चालीसा का भी पाठ करना होगा निरंतर। अगर आप प्रतिदिन एक चालीसा का पाठ करेंगे तो अगर ये भोग लगाएंगे तो आप 1 महीने के अंदर ही आप स्वयं अनुभव कर लेंगे कि माता आप पर कितनी कृपा कर रही हैं। तो भोग जानते हैं। देखिए, वैसे तो माँ के बहुत सारे प्रमुख भोग हैं, जिसमें पहले नंबर पे आता है पान और पेड़े का भोग। दूसरा, माँ को 2 पुतलों की भेंट भी लगाई जाती है, ठीक है, मंदिर में जाके। माँ को नींबू की माला भी बहुत पसंद है, ठीक है, नींबू का हार माँ को अर्पित कर सकते हैं। और माँ को नारियल की भेंट भी दे सकते हैं, जायफल, लौंग, इलायची की भेंट भी दे सकते हैं। माँ को अगर आपका सामर्थ्य तो माँ को 56 भोग भी आप लगाइए शनिवार के दिन, ठीक है। तो ये उनके लिए हैं जो एकदम सामान्य रूप से माँ की पूजा पाठ करते हैं, उनके पास ज़्यादा सामर्थ्य नहीं है 56 भोग आदि लगाने का। तो वो कैसे माँ को भोग देंगे कि माँ की उन पर अनंत कृपा हो जाए। तो शनि और मंगल को आप ये भोग अवश्य देंगे। आप क्या करेंगे, एक पान का पत्ता लाएंगे, पान का पत्ता और एक मीठा पान और 2 पेड़े, 2 पतासे, 2 लौंग, 2 इलायची। उस पान के पत्ते पे आप लिखेंगे क्रीम, जो माँ का बीज मंत्र उस क्रीम को लिखेंगे और उस पर कपूर की टिक्की प्रज्वलित करके उस पर थोड़ा सा पान और थोड़ा सा पेड़ा तोड़ के और 2 लौंग, 2 इलायची और 1 पतासा का भोग उसको पूर्व पे रख देंगे, ठीक है। जब वो प्रज्वलित हो जाए उसके बाद माँ से विनती करेंगे, हे महामाई, हमने जैसे भी आपका भोग लगाया, जिस विधि से भी इसको स्वीकार करो और हम पर पूर्ण कृपा करो। और हम आपको जो भी पाठ करते हैं, जो भी आपकी आरती पूजन अर्चन करते हैं, वह सब आपके चरणों में स्वीकार हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि माँ की योगनियाँ या माँ के साथ चलने वाली बहुत सारी ऐसी गंदी शक्तियाँ हो जाती हैं जो आपका पाठ जाप सब कुछ अपने पास ले जाती हैं। तो ऐसे में आपको हनुमान जी को भी भोग देना अनिवार्य होगा। हनुमान जी के भोग में आप हनुमान जी को 2 लड्डू अर्पित कर दीजिए और तुलसी दल हो सके तो उस पर राम नाम लिख के दे दीजिए, अति उत्तम होगा, सर्वोत्तम होगा, ठीक है। और भैरव जी का 1 दीपक और उनके समक्ष सफ़ेद बर्फी 2 आप हर शनिवार करके देख लीजिए। आप 1 महीने बाद स्वयं से अनुभव कर लेंगे कि आप पर माता महामाई की, हनुमान जी की और भैरव जी की कितनी कृपा हुई है। हनुमान जी को और भैरव जी का भोग देने का प्रमुख उद्देश्य यही है। पहला तो हनुमान जी कलयुग के महाभगवान हैं, उनके बिना कोई कार्य हो नहीं सकता, उनके बिना सारी पूजा अधूरी है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, ठीक। हनुमान जी के विषय में यही सत्यता है, ठीक है। आप किसी भी भगवान को प्रसन्न करके देखिए, ठीक है, बहुत समय लग जाता है। हनुमान जी को प्रसन्न करके देखिए, राम नाम लीजिए सच्चे मन से, हनुमान जी तुरंत आपके पास उपस्थित हो जाएंगे। यही हनुमान जी महाराज की महिमा है कलयुग में कि जगह जगह पे हनुमान जी का मंदिर देखने को अवश्य मिलता है। और भैरव जी का भोग इसलिए दिया जाता है क्योंकि भैरव जी जहाँ जहाँ पे माँ के शक्तिपीठ है, जहाँ जहाँ माँ विद्यमान है, वहाँ पर माँ के साथ भैरव जी भी विद्यमान रहते ही हैं। क्योंकि भैरव जी की जो उत्पन्न किए थे भोले बाबा ने, उनको 52 शक्तिपीठों की रक्षा के लिए जहाँ जहाँ माँ का मंदिर होगा और जहाँ जहाँ माँ काली विद्यमान रहेंगी, माता दुर्गा विद्यमान रहेंगी, वहाँ वहाँ भैरव जी भी विद्यमान रहेंगे। तो ऐसे में तीनों शक्तियों को अवश्य पूजे। अगर आप अकेले माँ काली को पूजेंगे और आदि भोग देंगे, आदि पाठ करेंगे, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपका सारा भोग प्रसाद माँ के पास ही जाएगा। क्योंकि उनके साथ असंख्य योगनियाँ और भूत प्रेत पिशाच चुड़ैले न जाने कितनी नीच कोटि की शक्तियाँ चलती है। अगर आपको कोई गलत शक्ति लग गई फिर आप कहेंगे माँ ने हमारे साथ क्या किया। इसलिए हनुमान जी को और भैरव जी को भी अवश्य पूजिए, उनका भी भोग दें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जय माता की, हर हर महादेव।